हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 4.3 के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने का क्या मतलब है? डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया कि आपको इस चैप्टर में द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में डिस्कस करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमने आपके साथ डिस्कस किया कि द्विघात समीकरण जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, उसको हल करने की हमें यहाँ पर 3 विधियों के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें से पहली विधि का नाम गुणनखंड विधि था, जिसको ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और काफ़ी हद तक उसको आप लोग समझ भी चुके होंगे डियर स्टूडेंट, क्योंकि वो सबसे आसान विधि थी। आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से किसी दिए गए द्विघात समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से हम आपको द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि के बारे में समझाने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा थ्योरेटिकल तरीके से समझाएंगे ना बच्चों, तो कम समझ में आएगा। और एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से अगर हम आपको समझाते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपके सामने एक छोटा सा द्विघात समीकरण दिख रहा होगा, जिसका नाम है 4x² - 11x + 6 = 0। यह एक द्विघात समीकरण है जिसको हमें पूर्ण वर्ग विधि से परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी आपको कोई ऐसा द्विघात समीकरण मिलेगा जिसको आपको पूर्ण वर्ग विधि अर्थात परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना होगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि उसमें जो x² का कोफिशिएंट है, x² का जो गुणांक है वो कितना है। अगर x² का गुणांक 1 है तो ठीक है, अगर x² का गुणांक 1 नहीं है तो पहले आपको x² का गुणांक 1 बनाना होगा। कैसे? दोनों पक्षों को उसी नंबर से भाग दे देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हम इस दिए गए समीकरण के दोनों पक्षों को 4 से डिवाइड करेंगे। सर क्यों 4 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमने आपको बताया कि आपको यहाँ पर x² का जो गुणांक है उसको 1 बनाने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? अब जब 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा, देखो तो क्या मिलेगा बच्चों, वो आपको मिलेगा x² - 11/4x + 6/4 = 0। इतना स्टेप तो आपको समझ में आ ही गया होगा। एकदम 1 बाई 1 करते समझते चलिएगा। इतना स्टेप समझ में आ गया। सबसे पहले x² का जो गुणांक होगा, x² का जो कोफिशिएंट होगा उसको 1 बनाओगे। उसके बाद x वाले पद को और x² वाले पद को लेफ्ट में रोकिए, बाकी जितने भी हैं उसको उधर की तरफ ट्रांसपोज करिए। देखिए कैसे, दिस इम्प्लाइज दैट x² - 11/4x = -6/4। ऐसा आपको करना है। इतना क्लियर हो गया बच्चों? इतना करने के बाद हमें करना क्या होता है, ये जो x का गुणांक आपको दिख रहा है, x के गुणांक का आधा, तो 11/4 का आधा करोगे तो 11/8 आएगा। वहीं निचवा 2 से भाग दे दो तो 11/4 का आधा बच्चों 11/8 होगा। तो हमें करना क्या होता है कि 11/8 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ना होता है। कुछ लोग कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में उसका वर्ग जोड़ दो और घटा दो, तो बाद में हमें उसको पक्षांतर करना ही पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो x² माने दोनों पक्षों में कहेंगे तो केवल जोड़ेंगे, x² - 11/4x। अब 11/4 का आधा कितना होगा बच्चों? 11/8। इसका वर्ग हमने इधर जोड़ा, लेफ्ट में, राइट में -6/4 पहले से ही है और प्लस 11/8 का होल स्क्वायर यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। क्या किया गया? दोनों पक्षों में 11/8 का वर्ग बच्चों जोड़ा गया है। आप ये भी कह सकते हैं कि जोड़ने पर और घटाने पर लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, इतना करते ही आप देखोगे तो इधर आपको सर्वसमिका बनती हुई नजर आएगी। देखो बच्चों, हम बना के दिखाते हैं सर्वसमिका आप लोगों को कैसे बनी है। देखिएगा, ये x² -
इसको 2 इंटू एक्स इंटू 11/8 लिखा जा सकता है। इस 11/4 को 2 चौके 8, 11/4 एक्स बचेगा और प्लस में ये 11/8 का होल स्क्वायर तो यहाँ पर है ही। अब बाकी इसको हम सॉल्व करते रहेंगे। -6/4 ठीक है, यहाँ पर है -6/4 और प्लस 121/64। यहाँ पर मेन कंसेप्ट ये है कि ये देखो बच्चों, a² - 2ab + b² मीन्स a - b के होल स्क्वायर की यहाँ पर सर्वसंख्या आइडेंटिटी बन जाती है। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, देखो सर्वसंख्या बन गई है तो इसको आप लिख सकते हो x - 11/8 का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड करोगे तो ही मिलेगा बच्चों ना, a² - 2ab + b²। बाकी इधर जो बचा है इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो। एलसीएम 64 आएगा ना, 4 16 में 64 और 16 छक्का 96 -96 यहाँ और प्लस में 121। बस काम बन चुका है बच्चों, आराम से सॉल्व करेंगे, वैल्यू हमको मिल जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। सॉल्व करते चलिएगा 1 बाई 1 करके। देखो बच्चों, यहाँ आपको मिलेगा कितना, x - 11/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 64 तो रहेगा ही ना। उसके बाद 121 में से आपको कितना घटाना है, 96 घटाना है बच्चों, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 25। कितना मिलेगा, 25। तो आपको बचा यहाँ पर x - 11/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/8। अब देखो यहाँ पर पूर्ण वर्ग बन गया है ना, क्योंकि यहाँ लेफ्ट में पूर्ण वर्ग बन रहा है, इसीलिए इसको हम पूर्ण वर्ग विधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा। अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर x माइनस, ध्यान देना, x - 11/8 जो है वो इक्वल हो जाएगा, इधर जाके वर्गमूल निकालेगा, इसको आ जाएगा तो 25 का वर्गमूल 5 होगा, 64 का वर्गमूल बच्चों कितना होगा, 8 होगा और यहाँ प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। x - 11/8 इज इक्वल टू +-5/8। अब इस 11/8 को आपको उधर भेजना होगा। समझते चलिएगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू यहाँ आएगा आपका +-5/8 और प्लस में बच्चों 11/8। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आपको एक बार प्लस चिन्ह लेना होगा और एक बार माइनस चिन्ह लेना होगा। समझते चलना, अब एक बार एक्सप्लेन भी करेंगे। यहाँ लिख लेंगे बच्चों पॉजिटिव, लिख लेंगे पॉजिटिव या धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो x बराबर यहीं पर +5/8 और धन 11/8। बच्चों 5 और 11 16/8, माने डायरेक्ट हम 2 ही लिख दे रहे हैं, तो x का मान कितना प्राप्त हो गया, 2। पहला हल आपको प्राप्त हो गया। दोबारा हम आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे कौन सा चिन्ह लेने वाले हैं सर, अब की बार हम निगेटिव। ठीक है, जहाँ 5/8 था उसी के सामने प्लस माइनस दोनों लगा था, तो अब की बार माइनस ले लेंगे। ठीक है, जब माइनस चिन्ह लोगे यहाँ लिख देंगे निगेटिव साइन लेना है, तो x इज इक्वल टू -5/8 होगा और प्लस में 11/8 होगा। अब 11 में से बच्चों कितना घटाओगे, 5, तो 6 5 11 होता है, 6 बचेगा, तो 6/8 यहाँ पर आपको बच जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर आपको कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू बच्चों आपको यहाँ से मिल जाएगा 6/8। 2 से काट दो, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, तो कुल मिलाकर के यहाँ से आपको 3/4 मिल जाएगा। फाइनली जब आपने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो बच्चों यहाँ पर x की 2 वैल्यू प्राप्त हुई हैं। देखो कौन कौन सी, अर्थात इस समीकरण का जो हल है, समीकरण का हल, जो समीकरण आपने हल किया उसका हल आपको 2 मिला है, x बराबर 2 मिला है और x बराबर बच्चों 3/4 मिला है। ये हल करने का तरीका होगा इस दिए गए द्विघात समीकरण को। आशा करते हैं कि इस द्विघात समीकरण को हल करने की जो हमने पूर्णवर्ग विधि आपको समझाई है वो ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गई होगी। आइए एक बार क्या क्या हम कर चुके हैं उसको रिकॉल करते हैं, जिससे आपको कहीं कोई समस्या ना हो। डियर स्टूडेंट देखिएगा, हमने आपको बताया कि आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्णवर्ग विधि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया 4x² - 11x + 6 = 0। हमने कहा कि इसको अगर आपको द्विघात समीकरण को पूर्णवर्ग विधि से हल करना है तो सबसे पहले x² का गुणांक बच्चों 1 होना चाहिए। इसीलिए हमने दोनों पक्षों को 4 से भाग देने के लिए बोला था। हमने भाग दिया, x² - 11/4x + 6/4 = 0 आ गया।
फिर हमने आपको ट्रिक बताई कि जो x का गुणांक होगा उसी के आधे का वर्ग जोड़ा जाता है और घटाया जाता है, या दोनों पक्षों में उसी का वर्ग आप क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। वही हमने यहाँ पर कर दिया था, जिससे होता क्या है बच्चों की लेफ्ट हैंड साइड में x माइनस 11/8 का होल स्क्वायर बन जाता है और राइट में हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 8 इक्वल टू 25/64 जब आया तो x माइनस 11/8 इक्वल टू प्लस माइनस 5/8 आया। इस 11/8 को हमने उधर ट्रांसपोज किया तो x इक्वल टू प्लस माइनस 5/8 प्लस 11/8 आया। एक बार हमने पॉजिटिव साइन लिया और एक बार हमने नेगेटिव साइन लिया। पॉजिटिव साइन लेने पर हमें x की वैल्यू 2 मिली, नेगेटिव साइन लेने पर हमें x की वैल्यू 3/4 मिली और फाइनली हमारा यह द्विघात समीकरण हल हो गया और इसका जो हल हमें प्राप्त हुआ x बराबर 2 3/4 यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया है। आशा करते हैं कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि हमें अगर किसी भी दिए गए द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हल करना है, तो हम उसको कैसे हल कर सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में आपको एक क्वेश्चन देना चाहेंगे और ये चाहेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि से ज़रूर हल करें और कोई भी डाउट हो तो हमसे डिस्कस कर लें। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन होगा इसका आपको आज के टास्क में क्वेश्चन दिया जा रहा है, याद रखिएगा पूर्ण वर्ग विधि से ही हल करेंगे। क्वेश्चन है आपका 2x², ठीक है, माइनस में 5x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको आपको पूर्ण वर्ग विधि अर्थात परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में आकर के अपना आंसर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।